आयमा। हेलो बेटा आयमा, सब ठीक तो है? असलम भाई की तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है उनकी, बस मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही के बगैर नींद नहीं आती है ना। आप प्लीज उनको भेज देंगी प्लीज। बेटा रायमा से बात करवा दूं इस वक्त? नहीं, अभी ना मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ ना उसे भेज सकती हूँ। क्यों नहीं भेज सकती? मेरी बहन है वो। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी ही बहन है, मगर अच्छा नहीं लगता ना, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाए। नहीं नहीं, जाग रही है वो, रात भर मुझसे बात करती रही है वो फोन पर। क्या रायमा ने तुमसे पूरी रात फोन पर बात की है? जी, शायद बैटरी खत्म हो गई है फोन की, इसलिए मेरी बात नहीं हो पा रही। आप प्लीज उनको भेज दें अभी। नहीं बेटा सॉरी, तुम अभी सो जाओ, आराम करो, सुबह 10-11 बजे फोन करना। हेलो हेलो आंटी, हेलो हेलो। ये फोन की बेल बंद कर। अजीब बेवकूफ लड़की है ना ये रायमा। पूरी रात बहन से फोन पे बातें करती रही है। तुम्हें याद है शकीला, जब हमारी शादी हुई थी तो तुम सारी रात अयाज को अपनी गोद में लेके लोरियां सुना रही थी और मैं आसिम को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ। हाँ, दोनों आदी थे ना हमारे, इसलिए। रायमा भी तो आदी होगी ना आयमा की। आयमा को उसने बिल्कुल औलाद की तरह पाला है। हाँ, बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है। हाँ, लेकिन आयमा काफी सियानी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसे तो रस्मों रिवाजों का पता होना चाहिए ना, कुछ ख्याल होना चाहिए। बे क्या हुआ, सुबह होने वाली है, उठेंगे तो भिजवा देना। नहीं फयाज, बुरा लगता है। वैसे भी बहुओं को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बीना का हाल तो देखा है ना आपने। ओके ओके, तुम जानो, तुम्हारी बहू जाने। कॉफी मिलेगी? हाँ क्यों नहीं, अभी बना के लाती हूँ। ओके, तुम कॉफी बनाओ, मैं जरा वॉक कर लूं। अल्लाह का शुक्र है असलम भाई, रायमा बेटी इज्जत से अपने घर की होगी। अल्लाह पाक ने बहुत करम नवाजी की है, परवरदिगार ने बहुत ही अच्छे लोग मिल गए। बच्चा भी बहुत नेक है, बहुत शरीफ। माशाल्लाह, इतनी अच्छी तरबियत की है आपने बिन माँ की बच्चियों की, सारा मोहल्ला तारीफ करता है। मेरी क्या औकात है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बस आप दुआ कीजिए कि आयमा का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। ये भाभी को दे दीजिएगा, आयमा के साथ जाना है उन्होंने नाश्ता लेके। सारी रस्में याद है आपको? अरे भाईजान, मैंने अपनी बच्चियों को माँ और बाप दोनों ही तो बन के पाला है। वैसे आपने तकल्लुफ किया है, फरीदा खुद नाश्ता बना के ले जाती। क्यों, इतनी जहमत देने की जरूरत नहीं है, उनकी यही मेहरबानी है कि वो साथ जा रही हैं। बस जरा इत्मीनान हो जाता है, सारी रस्में पूरी हो जाए तो। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह खुदा हाफ़िज़। आयमा, आयमा, जी क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, नहीं रो रही। रो रही हो तुम्हें तुम्हारी आप ही याद आ रही है ना? मैंने आप ही को इतनी कॉल्स की रात में, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आई। क्या तुम रात भर फोन करते रहे उसे? हाँ, मैंने शकीला आंटी को भी कॉल की,
उन्होंने तो कह दिया ना वो मेरी बात करवाएंगी आप ही से और ना ही वो यहाँ पर भेजेंगी उनको। बेटा तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, क्यों किया फोन तुमने? क्यों नहीं करना चाहिए था, आप ही हैं वो मेरी। अरे पापा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उसकी शादी हो गई है, उसका दिल चाहेगा तो इस घर में आएगी, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं आएगी। आइंदा फोन नहीं करना उसको, पागल। शरई तौर पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, फिर भी तुम्हारे अब्बू ने अली, शिराज और आसिम के बराबर विरासत में और बिजनेस में तुम्हारा हिस्सा रखा है। तो अगर ऐसी बात है तो जो मेरा हक है मुझे दे देना। तुम मेरी बहन नहीं, मेरी जान हो, बल्कि मेरी बेटी हो। लेकिन तुमसे पहले मैं अब्बू की बेटी हूँ और उनकी वजह से मैं नहीं आई। क्या अब्बू की वजह से? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जल्दी उठ गए बेटा? जब फ्लाइट होती है तो नींद नहीं आती। फ्लाइट कंफर्म है ना? हाँ फ्लाइट तो कंफर्म है। ये बताएं आपके 2 बहुएं हैं, 3 लंबी नौकरों की फौज है, उसके बावजूद आप सुबह सुबह किचन में काम कर रहे हैं। तुम 2 बहुओं की बात करो, मैं तो तीसरी के इंतजार में। जब लिजा की डिलीवरी के लिए आऊंगी ना, उसे साथ ही अपने ले आऊंगी और किचन उसे सौंपूंगी। अमान मॉम, वहाँ पे हमें इस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। नाश्ता बना दूं? भूख लगी है? नहीं अभी भूख नहीं है, मगर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर पैसे चाहिए तो वो तो नहीं है अब मेरे पास। और वो क्यों? अभी फयाज ने कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए तुम्हें शॉपिंग के लिए दिए थे और 5 लाख रुपए तुम्हें लंदन भिजवाए थे। अब कानून के खजाने तो है नहीं उनके पास। आसिम के लिए तो बहुत पैसे हैं उनके पास, और मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनका बेटा है और मैं। खबरदार जो तुमने ये मेरे सामने मेरे तेरे का रोना रोया होगा याज। फयाज ने तुम्हें कभी भी आसिम और अली, शिराज किसी से अलग नहीं समझा कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसे ही तो है, सभी कुछ तो आसिम के कब्जे में है। ऐसा हरगिज नहीं। आसिम बाप का हाथ बटाता है बिजनेस में, थोड़ी सी पॉकेट मनी में गुजारा करता है, एक एक पैसे रुपए का हिसाब देता है बाप को। और तुम क्या करते हो? सब कुछ भुला के जाके लंदन में बैठ के अय्याशियां कर रहे हो। मैं अय्याशी करता हूं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है अपनी लिविंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करता हूँ, टैक्सी तक चलाता हूँ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हाँ तो इसमें तुम्हारी अपनी गलती। तुम्हारे अब्बू ने वहां तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तुम वहां शादी करके वहीं के होके रह गए। ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं और आसिम उनकी अपनी। मैं अब थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें, फिर वही बात। शरई तौर पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, फिर भी तुम्हारे अब्बू ने अली, शिराज और आसिम के बराबर विरासत में और बिजनेस में तुम्हारा हिस्सा रखा है। तो अगर ऐसी बात है तो जो मेरा हक है मुझे दे देना। जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं होती। इंतजार करो हमारे मिलने का, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बहुत नाइंसाफी हो रही है आपके साथ। रीना, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। थैंक यू। अयास, आर यू ओके? भाई अब तो तुम्हारी लीजा से बात हो गई ना? नहीं
ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे। लगता है कि अयाज का वापस आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो बेटा लीजा की डिलीवरी के बाद तुम बीवी बच्चों समेत यहीं पे शिफ्ट हो जाओ ना। माशाल्लाह से इतना बड़ा बिजनेस है फयाज का। क्यों फयाज? जी मैं तो यही चाह रहा हूँ कि अब मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ। जीते रहो, खुश रहो। अरे भाई वाह, जबरदस्त नाश्ता हो रहा है। अम्मी मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। लेकिन नाश्ता नहीं मिलेगा तुम लोग। क्यों भाई? इसलिए कि आसिम लेके जाएगा रायमा को आयमा के और असलम भाई के पास, और तुम दोनों नाश्ता उन दोनों के साथ करो। शकीला वैसे ना तुम तो दुनिया से बिल्कुल हटके हो। तुम्हारे तो रस्म और रवाज अपने ही नहीं खत्म होते। अरे भाई ये तो रोजे अव्वल से इसी तरह हो रहा है कि लड़की वालों के घर से नाश्ता आता है तो सब करते हैं, तुम उल्टा लड़के और लड़की को उनके यहाँ भेज रही हो। ये कहाँ का दस्तूर है? नहीं आसिम बेटा, आयमा बहुत उदास है रायमा की वजह से, तुम जल्दी से इसे लेके जाओ। शाबाश। अम्मी आयमा तो बस ऐसे ही, मैं बाद में चली जाऊंगी। बेटा जैसा आपसे कहा है ना, वो आपको बहुत मिस करती है। सुबह सुबह फोन कर रही थी। क्या पापा आपको भी? लो भाई सुन लो, भला ये कहाँ का दस्तूर है? आपा, मोहब्बत सबसे बड़ा दस्तूर है। आसिम बेटा जाओ, जल्दी लेके जाओ रायमा को। चलें? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। खाला मामा को समझाती क्यों नहीं? सगी माँ वो मेरी हैं और आसिम की माँ बनी बैठी है। मुझे बीना भी ये बात बता रही थी कि शकीला तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करती है। अरे देखो तो सही, सिर्फ और सिर्फ फयाज मियाँ को खुश रखने के लिए वो तुम्हारा हक मार रही हैं और उनके बच्चों को तुमसे ज्यादा तरजीह दे रही हैं। अब आप खुद ही देखिए, मैं लंदन जाके सेटल क्या हो गया, मुझे लगता है मेरी ज़रूरियात ही ख़त्म हो गई। ना ही मुझे अपना पेट भरना है, ना ही अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। अरे बेटा क्या बताऊं, हालांकि जब शकीला और फयाज के रिश्ते की बात अभी शुरू हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहली शर्त ये रखी थी, अयाज बेचारा यतीम बच्चा है, उसका अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखना आप। कह रहे थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, और अब देखो। क्या खाला, मामा को तो मेरी परवाह है नहीं, पापा से क्या शिकायत करूं? मैं कौन सा उनका अपना हूं? अरे बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यहीं आ जाओ। इतना पढ़ लिख के तुम वहाँ पे मजदूरियां करते फिर रहे हो और यहाँ पे लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या बात हुई? खाला मैं तो यहाँ आके सेटल हो जाऊँ, मगर लीजा नहीं मानेगी। पाकिस्तान के नाम से ही उसको कब के भी छूट जाती है। थैंक्स टू न्यूज़ चैनल्स देखती रहती है और परेशान होती है। मेरा बच्चा तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारी सगी खाला। आज शाम को जाने से पहले मैं बात करके जाऊंगी शकीला से। अच्छा ये बताएं, कुछ खाया पिया आपने? अरे बेटा बस खाती रहती हूँ, तुम अपना ख्याल रखा करो, देखो अपनी सेहत। आयमा बिटिया जल्दी तैयार हो जाओ। और ये तुमने क्या चप्पल पहनी हुई है? जाके बदलो इसको। रायमा इंतजार कर रही होगी, हमारा ससुराल में भूखी बैठी होगी। उनके ससुराल वालों ने जिन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ है, वो नाश्ता नहीं कराएंगे क्या उन्हें? अल्लाह करे तुम भी ससुराल के कब्जे में आओ। अरे लड़की ये रस्म है, शादी के पहले दिन लड़की अपने मैके वालों के नाश्ते का इंतजार करती है। मगर फरीदा बहन, इससे क्या, इससे अपनी बहन से प्यार थोड़ा ही है। देखिए जरा क्या बातें कर रहे हैं कि मुझे अपनी आपी से मोहब्बत नहीं है, एक पल रह नहीं सकती हूँ उनके बगैर, सारी रात सोई नहीं हूँ। कह रहे हैं प्यार नहीं है। अरे आपी आपी की जान, आपी आ गई। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
क्यों? क्या हाल है बेटे? कैसे हैं अबू? ठीक है? यहाँ हो ना, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो बैठो। खाला, आयमा ने रात भर अम्मी अब्बू को इतनी कॉल्स की और रोई, तो मैंने सोचा सुबह ही सुबह मैं आयमा के पास चली जाऊंगी। ओ भाई लो, ये तो आला ज़र्फी है तुम्हारे सास की। अब मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी नाश्ता लेके। अरे सब कुछ पैक कर दिया मैंने। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। राइमा, तुम पहले ये मार्का तो सर अंजाम दो। तुम्हारी छोटी बहन तुमसे नाराज है, उसको मना लो। बल्कि वो मुझसे भी नाराज है, हम दोनों मनाते हैं उसको। आप अब्बू के साथ बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ। अरे हाँ भाई आसिम मियाँ, इस जख्मी शेरनी को बस यही संभाल सकती है। जाओ बेटा जाओ। अब्बू मैं आई। अच्छा बेटा। आयमा, चली जाएं आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पक्का चली जाओ? हाँ चली जाए, अपनी सास के पास चली जाए, जिन्होंने ना मुझसे बात करवाई और ना ही भेजा आपको। अम्मी को तुम्हें डांटना चाहिए था। उन्होंने खामखा ही कहा कि जाओ आयमा से मिल आओ, आयमा उदास होगी तुम्हारे बगैर। अच्छा, तो आप उनके हुक्म पर आई हैं, मेरी खातिर नहीं आई। मेरा तकिया मुझसे छीन लिया, ये भी नहीं सोचा मुझे कैसे नींद आएगी। आप तो समझती हैं मैं आपकी बहन ही नहीं हूँ। तुम मेरी बहन नहीं, मेरी जान हो, बल्कि मेरी बेटी हो। लेकिन तुमसे पहले मैं अब्बू की बेटी हूँ और उनकी वजह से मैं नहीं आई। क्या? अब्बू की वजह से? दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि तुम्हारी एक कॉल पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊं तुमसे मिलने। तो क्यों नहीं आई मेरे पास? अगर आ जाती तो हो सकता है आसिम, अम्मी, मेरे ससुराल वाले ये सोचते कि हमारी अम्मी नहीं है ना, तो हमारे अब्बू हमारी तरबियत अच्छे से नहीं कर सके कि हम ससुराल के तकाजों को समझें। सॉरी ना आयमा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बेटियां ससुराल में माँ बाप की इज्जत की अमीन होती हैं। कभी भी मैके की तरबियत और तालीम को ताना ना बनने देना। मैं कभी भी नहीं भुलाऊंगी, अब आपको परेशान भी नहीं करूंगी। बस आप खुश रहें और अब्बू का सर फख्र से बुलंद करें। मेरी जान, मेरी आयमा। फयाज, मैं सोच रही हूँ कि लिज़ा की अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो क्यों ना हम लोग आसिम का रिसेप्शन कर ही डालें। कैसे मुमकिन है ये? आजाद जा रहा है। हाँ तो क्या हुआ, उसे तो जाना ही है भाई, मुश्किल से तो सीट हुई है। उसकी बीवी बीमार है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जाने दे। अरे भाई तुम भी हद करती हो। मतलब अयाज बेचारा लंदन से अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए आया है, ये अरमान उसके दिल में रह जाएगा। लीजा जो है उसकी परेशानी है, उसे वलीमा तो बाद में भी किया जा सकता है ना। आपा उसकी मजबूरी है, उसे जाना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी तो नहीं है ना भाई। वो टेंशन में है, वो दोबारा आ जाएगा, फिर वलीमा रख लेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटा परेशान हो और दूसरे बेटे की खुशी मनाऊं? भाई थोड़े से मेहमान बुला के एक तकरीब कर लेते हैं, रायमा के कुछ रिश्तेदार और थोड़े से मेहमान फैमिली के बस। शकीला, जब अयाज आएगा अपनी बीवी और बच्चे के साथ तो फिर कर लेंगे रिसेप्शन। भी बच्चा आने में तो महीने पड़े हैं। तो वो महीने गुजर जाएंगे ना जल्दी से। अरे शकीला, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, जो दिल चाहे आप लोग वही करें। और फयाज, आपका जो जी चाहता है करें, मेरी कभी मत सुनिएगा आप। देखिए, अब नाराज हो गए। फयाज, आप बिल्कुल भी उसकी ना फिक्र नहीं करें, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आप वलीमे का रिसेप्शन बिल्कुल ना रखिएगा।
रही बात शकीला की, उसे मैं देखती हूँ। शफीक, इधर आओ। देखा देखा, अरे ओ मेरी बहन, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर अपनी ही बेटी को रकम दे रही हो तो शौहर को बताने की क्या जरूरत। लेकिन मेरे बात तो तुम बड़ी हो ना। अम्मी आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। खुश रहो बेटा, जीती रहो। मुझे इस घर में आके सबसे कीमती चीज़ मिली है आप, मेरी माँ। वैसे शकीला, तुम हमेशा की बेवकूफ ही रहना, समझी? अब मैंने क्या बेवकूफी कर दी? अरे सीधी सी बात है, समझिए क्यों नहीं? फयाज तुम्हें देखती नहीं हो कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फयाज मेरे हस्बैंड है, मुझसे उतना ही मुखलिस है जितना अपने आप से मुखलिस है। आपा आज तक जो कुछ कमाया हमेशा मेरे हाथ पे लाके रखा, मेरी इज्जत करते हैं, और आप कह रही हैं कि मुझे इस्तेमाल करते हैं। अरे ओ मेरी भोली बहन, तुम समझती क्यों नहीं हो? जो फयाज है ना, वो बहुत समझदार और शातिर इंसान है। देखो ना, पहले तो उसने अपनी पहली बीवी की औलाद बुलवा ली तुमसे, और उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश करवा ली। अब बाकी क्या बचा? खिदमतें तो करवाते रहते हैं हर वक्त तुमसे। देखें आपा, आप ये मेरे बच्चों में ना अपना और पराया करना बिल्कुल छोड़ दें, वरना मेरा घर जल जाएगा। जिस तरह मेरे बच्चे जुड़े हुए ना, तिनका तिनका बिखर जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बातों को? तुम्हें अल्लाह ही अकल दे तो दे, बंदा तो कोई नहीं दे सकता। अरे भाई, तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हारे अपने सगे बेटे के साथ। कोई ज्यादती नहीं हो रही अयाज के साथ, वो नाशुक्रा है। फयाज ने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं रखी। माशाल्लाह। अरे अपने बेटे को नाशुक्रा बोल रही हो? ठीक कहा, लेकिन आपको याद है ना, सिकंदर के इंतकाल के बाद अयाज के ददियाल वालों ने क्या किया था मेरे साथ? चंद घंटों के बाद ही मुझे और अयाज को घर से निकाल बाहर किया था। तो सर पे हाथ किसने रखा? फयाज ने। अरे तो कौन सा हमारे सर पे एहसान कर दिया था? अपने बेटे को पलवाने के लिए, उसकी सरपरस्ती के लिए शादी की थी ना तुम्हारे साथ। अयाज पे कोई एहसान नहीं किया था फयाज मियां ने। अयाज ने तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, वो फयाज का क्या शुक्र अदा करेगा? आपको पता है, फयाज बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट आता है सारे बच्चों के अकाउंट में जिस तरह जमा करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अयाज के अकाउंट में भी डिपॉजिट होता है। फिर भी अगर अयाज भूखा रहे तो इसमें उनका क्या कसूर? अलबत्ता मेरे पास जो कुछ रकम जमा पूंजी रखी है वो मैं अयाज को दे दूंगी, लेकिन फयाज के इल्म में लाकर। देखा देखा, अरे ओ मेरी बहन, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर अपनी ही बेटी को रकम दे रही हो तो शौहर को बताने की क्या जरूरत? पापा, वो रकम भी तो फयाज की दी हुई है ना। और देखें, अगर मैं इसी तरह चोरी छुपे अयाज को रकम देती रहूंगी ना, तो ये चोरी की आदत मुझे खुद भी पड़ जाएगी। बस रहने दो, तुम तो मुझे मेरी बहन लगती नहीं हो किसी तरह से। और एक और बात बताओ कि वलीमे का सोचा छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये रकम अपने बच्चे अयाज के काम आ जाती ना। बस कर दें आपा, मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं। तुम शकीला बहुत ज्यादती कर रही हो अयाज के साथ। देख लेना, रोजे कयामत सिकंदर भाई तुम्हारा दामन थाम के कहेंगे कि बताओ मेरे यतीम बच्चे के साथ क्यों नाइंसाफी की तुमने? क्या जवाब दोगी फिर? आपा प्लीज। बस रहने दो, कोई आपा नहीं। लो भी, तुम लोग गपशप लगाओ और मुझे दो इजाजत। मैं तो आज दफ्तर से बहुत ही लेट हो गया। अबू, बस हम भी निकलने वाले हैं। अबू, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आयमा को अपने साथ ले जाएं। अबू, आप ऐसा कीजिएगा कि दफ्तर के बाद घर पे ही आ जाइएगा, साथ में ही रात का खाना खा लेंगे। अरे नहीं बेटा, जीते रहो सलामत रहो, बस
मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। हाँ अलबत्ता ये जाना चाहती है तो इसे शौक से ले जाओ। नहीं आसिम भाई, अब मुझे एहसास हो गया है कि आप ही अब आपकी हैं और आपके घर वालों का ख्याल रखना इनका फर्ज है। अब्बू के लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। उनको अकेला छोड़ के अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे मेरा बच्चा। और हाँ, आप लोगों के घर जरूर आऊंगी, लेकिन अब्बू के साथ। अब्बू तो आज रात ही आ जाइए ना आयमा के साथ। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, अगर प्रोग्राम बना तो फोन कर देंगे तुम्हें, ठीक है? चलो गपशप लगाओ, मुझे जाने दो। ठीक है, जीते रहो। अच्छा जी, इजाजत है? हाँ जी। अच्छा बेटा। It was lovely meeting. खुदा हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। क्यों भाई आयमा? हाँ, बल्कि तुम हमें भी इजाजत दो। बिल्कुल, और आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा तंग किया आप लोगों को। हाँ, एक शर्त पे माफी मिलेगी कि नो कॉल्स आफ्टर 10, ओके? प्रॉमिस। अच्छा आयमा, अब तुमने अब्बू का बहुत ख्याल रखना है। अब्बू को हमेशा ताज़ी रोटी बना के देनी है, घी वाला सालन बिल्कुल नहीं देना, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना है, और प्लीज वो कितना भी कहे तुम सुबह में उन्हें पराठा नहीं देना, ओके? आप फिक्र ना करें, बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब हम जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद अच्छे से दरवाजे बंद करके तुम सो जाना। कल रात से तुम जागी भी हो ना? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके आसिम भाई। ओके बेटा, अपना ख्याल रखो। यार वहाँ जाके देखूंगा। अयाज भाई। हाँ आप भी क्या याद रखेंगे, आपकी पैकिंग कर दी मैंने। थैंक यू सो मच। वैसे अयाज भाई, अगर भाभी की तबीयत बेहतर हो गई है तो आप आराम से चले जाते, इतनी क्या जल्दी थी? नहीं यार, मेरा जाना ज़रूरी है। उसकी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल में है, मगर मौसम का क्या भरोसा है, कभी कैसा है कभी तो कैसा। अयाज, अयाज मैंने ना कुछ गिफ्ट खरीदे हैं लिजा और उसकी मदर के लिए, तुम जाते हुए ज़रूर लेके जाना। क्या हो गया माँ, मीना भाभी ने भी इतना सारा सामान दे दिया और उसके बाद आप भी दे रही हैं इतना सारा, कुछ कैसे मैनेज करूँगा मैं? नहीं, बुरी बात है, इतना भी वेट नहीं है तुम्हारे पास, ज़रूर लेके जाना। भाई मेरी बहू क्या सोचेगी कि ससुराल वालों को उसका ज़रा ख्याल नहीं है, हद होती है। अयाज भाई आपके पास तो सिर्फ एक ही हैंड कैरी है, फिर भी आप इतना घबरा रहे हैं। सामान यार, इतना सारा सामान है। हाँ भाई, तैयारी हो गई? हम जी, आप आसिम का वेट कर रहे हैं और शिराज इज टेकिंग आउट अस फॉर लंच। कोई नहीं जा रहा बाहर लंच के लिए, खाना मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ और सब डिश बनेगी अयाज की पसंद। अयाज बेटा, ये रख लो। ये क्या है? ये कुछ पाउंड्स मेरे पास रखे थे, तुम्हारे काम आए। मगर ये तो बहुत ज्यादा है। सुके बेटा, काम आएंगे। अरे वाह अयाज भाई, आपको तो पाकिस्तान में रहते हुए पाउंड्स मिल रहे हैं, लकी यू। ओके बेटा। हाँ, यहाँ पे रह के पाउंड्स मिल रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं क्या मिलेगा। आपने अयाज को इतनी बड़ी रकम क्यों दे दी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे और बच्चों के बीच मत बोला। फयाज, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हें इन बातों की आदतें हो जाती हैं। माशाल्लाह हमारे तीनों बेटे जवान हैं, कमाते हैं, उन्हें चाहिए कि हमें दें, ना कि हम उन्हें दें। हाँ भाई, जब जरूरत होगी तो उनसे मांग लेंगे। अगर आप मेरी बात, ये अगर मगर छोड़ो, ये बताओ आज लंच क्या करवा रही है? आपने अच्छा नहीं किया। लीजिए, बच्चे आ गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और सुनाओ, हमारी नन्ही परी मान गई? जी अब्बू, वो तो कह रही थी कि आप दोनों को सॉरी करने भी आएगी। अरे हाँ सॉरी, बेचारी अकेली रह गई है, तुम उसे साथ क्यों नहीं ले आई? अम्मी, मैंने तो उसे कहा था, लेकिन अब्बू अकेले हैं तो वो अब्बू के साथ रहेगी। माशाल्लाह,
असलम भाई ने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अम्मी, मैं बाजार से आते हुए कुछ ड्रेसेस ले आई हूँ। अयाज भाई जा रहे हैं ना, तो आप लीजा के लिए अपने नाम से भेज दिएगा। आप, मैं क्यों? बेटा तुम अपनी पसंद से लाई हो, तुम अपने नाम से भिजवाओ, लीजा खुश होगी। अम्मी, आप बड़ी हैं ना, तो आप अपने नाम से भेजें। लेकिन मेरे बात तो तुम बड़ी हो ना। अम्मी, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। खुश रहो बेटा, जीती रहो। मुझे इस घर में आके सबसे कीमती चीज़ मिली है आप, मेरी माँ, वरना मैं तो। खबरदार बेटा, जो दोबारा कभी तुमने ये सोचा होगा, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, कभी ये जहन में भी मत लाना कि तुम माँ से महरूम हो। रायबा, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं। गॉड ब्लेस यू। आसिम, बेटा दुल्हन को कमरे में लेके जाओ, तुम लोग आराम करो। अच्छा बेटा, ये मैं खुद ही अयाज को दे दूंगी, ठीक है? जी अम्मी। जाओ। कैसी सादतमंद बच्ची है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने रायमा जैसी नेमत से मेरे आसिम को नवाजा। अभी तो एक दिन हुआ है शादी को और आप इतनी मुतासिर हो गई। मुतासिर होने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है, वरना लोग तो सारी उम्र लगा देते हैं मुतासिर करने में। क्या हो रहा है ये रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बनने को ही नहीं आ रही। ला मैं बना दूं। मैं तो आई इसीलिए थी कि असलम भाई की रोटी बना के जाऊं। भाई के घर जाना है ना, तो सोचा तुम्हारी रोटी बना के ही जाऊं। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। अगर आज नहीं बनाई ना तो कभी नहीं बना सकूंगी। तो सिखा तो दूं ना मैं तुम्हें। नहीं, आप एक काम करें, ये सालन देखें कैसा बना है, पहली बार बनाया है मैंने। अच्छा, वाह भी वाह, बहुत मजे का, बिल्कुल जैसे रायमा बनाती है। वाकई? पता है, मैं ना आप ही जैसे बनना चाहती हूँ। कितनी अच्छी है ना वो, सबसे इतना प्यार करती हैं, सबका इतना ख्याल रखती हैं। बस मैं किसी तरह आप ही जैसी बन जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो हटो, तुम्हें रोटी बनाने सिखाऊं। बन ही नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी देखो। मैंने खीर बनाई है, जरा ये चखें और बताएंगे मीठा कैसा है। भाई ये तो अजीब सी बात है कि बनाओ तुम और फैसला मैं सुनाऊं। जी, इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके अंदाजे दुरुस्त होते हैं। नाराज हो? फयाज, मैंने अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझा, सिवाय इसके कि मैं आपकी बीवी और 4 बच्चों की माँ हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे क्यों बांटना चाहते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम क्यों कर रहे हैं लोग मुझे। आपा की बातों से दुखी हो,
इसका मतलब है कि आपने आपा की बात। हाँ, मैंने आपा की सारी बातें सुनी और तुम्हारा जवाब भी सुना, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। इसमें एहसानमंद होने की क्या बात है फयाज? ना ही शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात है। मैंने तो बस वही जवाब दिया जो एक माँ को देना चाहिए। मगर ये बात भी तो हकीकत है। कौन सी हकीकत? यही कि अब हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आसिम और शिराज बड़े हो गए।